क्षर अक्षर किसी को नहीं आप जान सकते, तो इसलिए गुरु को ही जानना है। वही दोनों के बीच में एक देव है जिसको निक्षर कहते हैं, और वही तारक ब्रह्म है। ये तारक ब्रह्म कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि बाबा आए हैं तब दिए, उससे परम पहले से पद जो है, देखिए परम पद यहाँ बिंदु स्वरूप है। क्षर अक्षर, क्षर अक्षर को जो जानते हैं वो आपके तारक ब्रह्म है। और ये जो ना आप नहीं समझ रहे हैं। हाँ, एक निर्गुण ब्रह्म हो गया, हाँ, एक सगुण ब्रह्म हो गया। हाँ, सगुण ब्रह्म हो गया क्षर, जिसमें क्षरण होता है। अभी ये चीज बने हुए हैं, बाद में डिफॉर्मेशन होकर कुछ और बन जाएंगे। अभी आकाश तत्व पृथ्वी तत्व बन जाएंगे, है ना। मन है, अब बन गया आकाश तत्व, क्षरण हो रहा है उसमें। तो ये जितना भी सगुण ब्रह्म है वो क्षर है, इसका क्षरण होता है, ठीक है। क्षर ब्रह्म हो गया। एक हो गया अक्षर, जिसका क्षरण हो ही नहीं सकता है कभी, जैसे कि निर्गुण ब्रह्म, उसका कभी क्षरण नहीं हो सकता। और एक दोनों के बीच में है जिसको कहते हैं नी अक्षर, जो दोनों को कंट्रोल करता है, वही है आपके तारक ब्रह्म। जय बाबा। बस नहीं, हाँ, तो बस इसी को आप ध्यान मैं रखें। तारक ब्रह्म नहीं जानता, वही सदगुरु मैं हैं, गुरु को जानता वही हूं। सदगुरु हैं, गुरु बिना गुरु के ये जानकारी नहीं हो सकती। वही सदगुरु हैं जिसको आप कह रहे हैं ना, बीच में जो एक देव है, वही सदगुरु। हम जानना चाहें तो निर्गुण को नहीं प्राप्त कर सकते, बिना गुरु के हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। हाँ, तो आप तो मैं तारक ब्रह्म नहीं जानता, मैं गुरुदेव को जानता हूँ, जो आनंद मुक्ति भी है। तो आनंद तारक ब्रह्म है, तो ये वही तारक ब्रह्म को पकड़ना है। ये ही सब कुछ बताएंगे, दूसरा कोई नहीं बता पाएगा, ये दोनों कलाओं को। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा ने तो ये सब चीजों को रिकॉल करवाया है। बाबा ने एक कंसेप्ट नहीं दिया, पहले से ये सब चीजें थी, लेकिन बाद में लुप्त हो गई, लोगों ने गुमराह कर दिया। अभी वेदों में देखिए ऐसा है कि वेद में अभी आपने जो भेजा था एक बार हमको सेकेंड लेसन का, बड़ा मुझे याद है, कंसेप्ट हो गया है। और दूसरी बात थी कि वेदों में बहुत चीजें हैं, लेकिन वेदों की बात को पढ़ने से नहीं आएगा, करने से आएगा। नहीं, बहुत सारी बातों को जो तोड़ मरोड़ दिया गया है, नहीं वो नहीं आएगा। कर्म के ज्ञान कांड को दूषित कर दिया गया है। हम लोगों की टोटल जो साधना है आप क्षेत्र में है, इसीलिए बाबा बोले कर्म माइनस ज्ञान बराबर भक्ति। अगर कर्म 400 हो गया, भक्ति 200 है, तो कर्म माइनस ज्ञान बराबर भक्ति होता है। 400 में कर्म है और 200 ज्ञान है, तो उसमें कहना है 200 भक्ति रह जाएगी। अगर 400 ज्ञान हो जाएगा, 200 कर्म हो गया, तो माइनस भक्ति चलेगी, 200 माइनस हो जाएगी। कर्म करना ही करना है, कर्म तो उसका सबसे जोर है कर्म पर, इसलिए हम लोग कर्म करना है। और कर्म यहाँ कोई कुछ दूसरे का है करेंगे, यहाँ सब कुछ उन्हीं का कर्म है, जानकारी नहीं है। जैसे हम ये बात है, यह पूरी सृष्टि में केवल का कुछ हो ना, सब कुछ वही कहो, और नहीं करता जानता है हम हमारा। और जबकि तुम हो तुम्हारा, जब साधना करके जानेगा मनुष्य, अरे तुम हो और तुम्हारा है, यानी जो कुछ भी है सब तुम्हारा है और तुम हो। और जब तक नहीं जानता मैं हूँ मेरा करता, तो संसार में मेरा में लगा हुआ है। और जब जान जाएंगे तुम और तेरा है, तो ये पूरी जो हम भी करते हैं, जो बोले क्या हम बोल पाएंगे, वही ना बोल रहे हैं। माध्यम हमारा शरीर दिए हुए हैं, शरीर पंचतत्व का उन्हीं का है, मन भी उन्हीं का है, जो बोले मन सब कुछ तो उनका है। लेकिन ना जानकारी में मैं कहूँ कि मैं बोलता हूँ, जैसे लोग की नहीं ना जानकारी है। अब जो जानता है, आप जानते हैं, तो कोई कुछ नहीं बोलता, ना कोई कुछ है, ना कोई कुछ कर सकता है, उनके लिए कुछ है ही नहीं है। अब गलत सही की बात आई, गलत सही भी उनके लिए नहीं, देश काल पात के अनुसार से गलत सही बना होगा, कहीं कुछ सही गलत बात, कहीं बाएं चला कहीं दाएं चला। तो ये सब क्या है, नियम कानून जो देश काल के पात के अनुसार बनाएगा, उसका भी कोई मतलब। उनके लिए ऐसी चीज जगत का कल्याण हो, जगत में कोई भी जय बाबा। पत्ते पत्ते फूल को सजा दो, कोई भी पूर्ण जीवन न जीत पाए, चाहे पशु हो, पक्षी हो, पौधे या सब कुछ सजा दो पत्ते पत्ते को। यही जब ये सेंटिमेंट नहीं रहेगा इसमें, तब आएगा कि किसको मैं हटा दूं, किसको टुकरा दूं, कौन बाहर है। तो जय बाबा, जय बहुत बढ़िया।